Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Hare. Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Rama Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैन करते रहिए, सिंग करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। बहुत दिन के ब्रेक के बाद सैटरडे को भी शायद बात नहीं हुई थी। सैटरडे को चैतन्य चैतन्यमृत का श्लोक था, संडे को संडे स्पेशल था, तो लास्ट हम लोग फ्राइडे को बात की थी। ओके, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, श्लोक नंबर 41। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां है और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। तात्पर्य: भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है
कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने चाहिए। विष्णु के विख्यात एक सहस्र दिव्य नाम है, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण बनते हैं। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ, पूर्णचंद्र, चातुर्मास्य, बलि पशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस तरह वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र है जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है: आश्रावयेति चतुराक्षर अस्तु श्रौषधीति चतुर चतुरक्षर यजेति द्वाभ्याये यजामः। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चारित होकर मात्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध है और भौतिक सुख के प्रति आसक्त है, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान को विष्णु को प्रसन्न करना है। यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल है, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्रायो है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है, जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये स्तुतियां श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दी हुई है। साथ ही इस यज्ञ से इसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु है। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम यज्ञ ना करें, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो यज्ञ ना करे। हम भगवान को धोखा नहीं देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफैक्ट मैं कोट करता हूँ। हुँ, हमारा यस अच्छा, जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। देखिए, हम प्रसन्न तभी रहेंगे जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो, कृष्णा प्रसन्न हो। अगर किसी भी स्थिति में भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं है, कृष्णा प्रसन्न नहीं है, तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे ऑल्दो सेम नहीं है, परंतु इसको जितना बोल रहा हूँ उतना ही समझिए। विष्णु, कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु को, तीनों को एक ही समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं, विष्णु कृष्णा के विस्तारित रूप है और चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के कृपालु अवतार, परंतु मूलतः एक ही है ना। देखिए, हम भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, और यज्ञ करने से मिलेगा क्या? भिन्न भिन्न प्रकार का लक्ष्य होगा। हम्म, देखिए, आप जिस प्रकार का यज्ञ करेंगे, क्योंकि यज्ञ तो सबको ही करेंगे,
है ना? कुछ लोग माया के लिए। दान, यज्ञ और तप सभी को करना। तो शुद्ध से शुद्ध व्यक्ति को भी ये तीनों कार्य करने हैं। कोई शुद्धतम स्तर पे है, तब भी दान, यज्ञ और तप करना है। अब देखिए मूर्खता मालूम है कैसी होती है? हैं? मूढ़ा। शास्त्र में साफ-साफ लिखा हुआ है हमको विष्णु के लिए यज्ञ करना है और हम किसके लिए यज्ञ करने लगे? हैं? देवी-देवता की उपासना स्वतंत्र रूप से करें। या बहुत जगह हम लोग देखते हैं, क्या? कृष्णा का कोई कार्य होगा, पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा या मेरे को गणेश जी से प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए। उनको स्वतंत्र रूप से जाना जाएगा। हैं? क्या कर स्वतंत्र रूप से कभी भी देवी-देवता को समझ लिया, एक पल भी समझ लिया, तो आप अपराध कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। अब कृष्णा को असम ऊर्ध्वा नहीं मानते। आप ये नहीं मानते सारे यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है। कृष्णा के शब्द नहीं मानते, आप कृष्णा को नहीं मानते और लक्ष्य कृष्णा को नहीं जानते। देखिए, देवी-देवता को जानना बहुत अच्छा है, कहाँ से बुरा है? परंतु जैसे अगर हम उच्चतम स्तर पे हैं, हम भगवान की भक्ति उच्चतम स्तर पे ही कर सकते हैं। अगर हम उच्चतम स्तर पे हैं, हुँ? और निम्नतम स्तर का या निम्न स्तर का फल पाना चाह रहे हैं। कैसा फल पाना चाह रहे हैं कि हमको बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पत्नी दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। उच्चतम स्तर पे, निम्न फल पाना चाह रहे हैं। तो हम धोखेबाज़ी कर रहे हैं। फिर हम उच्चतम स्तर पे हैं ही नहीं। फिर आप निम्न स्तर पे और निम्न स्तर पे हैं तो लक्ष्य उच्चतम नहीं होगा। फिर ठीक है, संघर्ष कीजिए, हैं? भक्ति इस जीवन का कार्य नहीं होगा, अगले जीवन में कर लीजिए। देवी-देवता को पूछना चाहिए, देवी-देवता को जानना चाहिए, परंतु कैसे? कृष्णा के संदर्भ में। आप सोच के देखिए, माता-पिता को अगर मान न दिया जाए और पुत्र को स्वतंत्र रूप से जाना जाए, हुँ? माता-पिता ने पुत्र के लिए सब कुछ किया। हम माता-पिता को कोई मान नहीं देते। आजकल भौतिक जगत में यही होता है। क्या? कोई सफल हो गया तो पुत्र की सफलता बताते हैं। कभी ये नहीं बताते माता-पिता ने अच्छे संस्कार दिए। आजकल नहीं बताते, पहले बताया करते थे। आज से 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी माता-पिता को यश होता था। आप लोग अपने ही जीवन काल में देखे होंगे, 20-30 वर्षों में ही देखे होंगे। क्या? पहले बोला जाता था 30 वर्ष पहले भी, आज से 30 वर्ष पहले भी बोला जाता था। क्या? ये उसका उसके माता-पिता हैं, तो बच्चे का मान करते ब बच्चे को मान कर रहे थे, बच्चों को पूछ रहे थे, हैं? बच्चा कुछ बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज्ञानी बच्चे को पूछ रहे थे, माँ-बाप सामने दिख गया तो माँ-बाप के सबसे पहले पैर छू दिए। आजकल यही 30 साल के अंतराल में ये फ़र्क आप देख रहे होंगे और ये कलयुग का प्रकोप। माँ-बाप दिख गए, अच्छा उसके माँ-बाप है, ओके। चलो वापस बच्चे से बात करना शुरू। हुआ या नहीं हुआ? हैं? यस।
हुआ है कि नहीं हुआ? ये 30 वर्ष, 40 वर्ष की अवधि में आप लोगों ने सबने देखा होगा, हैं? कली काल का प्रकोप ऐसा है। सबने देखा है ना? बचपन में देखे होंगे, हैं? और अभी देख रहे होंगे ये क्या चल रहा है? यही है कलयुग का गिरावट का स्तर। यही स्तर से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। पतन के रास्ते चलते जा रहा है। अब अगर आज की बात करें जैसे बच्चे का मान करें, माँ-बाप का मान नहीं करें, तो कितना बुरा है ना, कितना बुरा है ये। हुँ? ठीक इसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से अगर हम देवी-देवता का मान करें, तो ये देवी-देवता के लिए कितना बुरा है और भगवान के लिए कितना बुरा है। भगवान तो कृपालु है, भगवान माफ़ कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु हैं। आज चैतन्य चेतामृत में यही पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा धन है कृष्णा का ज्ञान, भगवत ज्ञान और चैतन्य महाप्रभु वो भी फ्री में वितरित कर रहे हैं। फ्री में मतलब अनक्वालिफाइड। जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? हुँ, हरे कृष्ण जल्दी से कोई लिख दीजिए। हुँ, जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, उनको भी कृष्णा नाम का जो लोग अयोग्य है, यस, जो लोग अयोग्य है, उसको भी कृष्ण नाम का प्रचार, कृष्ण नाम दे रहे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, अयोग्य को कृष्णा नाम दे दिए, तो बोले, हाँ ठीक है, अब हम अयोग्य थे ना, अब हम कृष्ण नाम जपेंगे। तो चैतन्य चैतामृत का ये एक श्लोक आ जाएगा और आप फँस जाइए। क्या? जन्म-जन्मांतर नाम जपेंगे और कोई लाभ नहीं। जन्म-जन्मांतर नाम जपेंगे और कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा लाभ? क्योंकि समर्पण से नहीं जप रहे हैं। कोई मशीन बनने से कल रात को 10:30 बजे यही बता रहे थे। ऑल्दो जिनकी जिज्ञासा थी उनका हृदय ये नहीं था, परंतु इस बात को बार-बार हमें समझना पड़ेगा। हमें मशीन बन करके भगवत भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हैं? बोले हरे कृष्णा महामंत्र ओके। अब से हम बैठ गए जैसे चैंटिंग बॉक्स चलता है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। चैंटिंग बॉक्स जैसे चलता है, वैसे ही हम अपना चैंटिंग चला दिए। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कोई हृदय में कुछ नहीं, हैं? कोई समर्पण नहीं। अरे देखिए हमको करना है, 24 घंटा करना है, हम करके बताएँगे। हम 24 घंटा चैंट करके बताएँगे। लोग बोलते हैं ना चैंटिंग से बहुत लाभ हो जाता है, एक काम करते हैं, हम 24 घंटा चैंट करेंगे। घड़ी में टाइम कितना हुआ है? 9 बज रहा है। अच्छा, कल 9 बजे तक चैंट करेंगे, लगातार। क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। देखिए कृष्णा नाम जपने का तो लाभ हमेशा ही होगा। दोनों विरोधाभासी बात बोल रहे हैं। कृष्णा नाम जपने का तो लाभ बिल्कुल हमेशा होगा ही होगा। परंतु हमारा हृदय है ही नहीं जपने का, हमारा हृदय है ही नहीं समर्पण से ज्ञान प्राप्त करने का। तो वो जो नाम जपेंगे, उसका जो भी लाभ होना है, जैसे सपोज़ कीजिए, उसका लाभ होना है 1 लाख यूनिट और आपको लाभ हो गया 10 यूनिट। 24 घंटा नाम जपने से 1 लाख यूनिट का फ़ायदा होना था और आपको फ़ायदा हुआ 10 यूनिट का। क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। बहुत, बहुत, बहुत बड़े के सामने एकदम छोटा-सा लाभ। तो ना के बराबर है ना। हुँ? दूध में चीनी डालना है, 1 गिलास दूध में चीनी डालना है। सपोज़ कीजिए 2 चम्मच, छोटी चम्मच, 2 चम्मच चीनी डालते हैं।
और दूसरी तरफ हम चीनी डालेंगे, परंतु कितना? 1 दाना। कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक इसी प्रकार से अगर हम बिना समर्पण नाम जप करें, तो नाम जप का कोई लाभ नहीं होगा। अब तो लाभ होगा, परंतु वो बहुत ही कम लाभ होगा, ठीक है? तो अब ये नाम जप का हृदय कैसे आएगा? हुँ? पहले भी हम लोगों ने बहुत बार जाना है, चैतन्य चरितामृत में भी जाना है, आई थिंक श्रीमद् भागवतम में भी जाना है। आज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का भी एक एक अ, एक वाणी सुन रहा था उसमें, नहीं पढ़ रहा था उसमें, जयपताका स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि बस श्रवणम से, सुनने से, ओनली बाय हियरिंग, बस सुनने से ही हम परिवर्तित हों, बस श्रवणम से। एक्चुअली में भक्ति स्टार्ट ही होती है श्रवणम से, सुनने से। हाँ, देखिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने पूर्व जन्म में इस प्रकार का अच्छा भक्तिमय कर्म किया हुआ है, तो इस जन्म में हो सकता है सीधा कृष्णा का विग्रह का दर्शन हो गया। अच्छे परिवार में जन्म लीजिएगा, अच्छे परिवार में जन्म लीजिएगा, कृष्णा को देखने का मौका मिलेगा, हो सकता है देखिए। हो सकता है मूर्खतापूर्वक क्या सोचे, देखिए हमको तो श्रवणम की आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं पिछले जन्म में आवश्यकता पड़ी थी कि नहीं पड़ी? ब्रह्मा जी भी कृष्णा से कौन से विधि से ज्ञान प्राप्त किए थे? हैं? सुन करके। हम में भी बदलाव आएगा, तो हम बस सुन करके ही बदलेंगे। इसमें भी बदलाव आएगा, श्रवणम से आएगा, ठीक है? तो यज्ञ सभी को करना है। यज्ञ किस लिए किया जाता है? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और अगर विष्णु को छोड़ करके कुछ भी किया जाए, हुँ? वो बंधन का कारण बनते हैं। अब सपोज़ कीजिए, आपने कोई भी विधि से, किसी भी तरीके से भगवान के बारे में जानने का प्रयास किया, देवी-देवता के बारे में जानने का प्रयास किया, किसी के बारे में भी। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए डायरेक्टली काम करने लग जाइए, या इनडायरेक्टली आपका हृदय हो जाए। और अगर ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बंधन का कार्य स्वयं ही कर रहे हैं। आप अपने पतन का सीढ़ी खुद ही लगा रहे हैं। आप अपने गिरने का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त कर रहे हैं। जो भी लक्ष्य भगवान तक न ले जाए, कृष्णा तक न ले जाए, वो क्या करता है? वो हमें बंधन में बांधता है। वो सभी हमें बंधन में बांध देता है। सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, और जो भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए, वो सभी हमें बंधन में बांध देता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मूर्ख होगा जो अपने आप को कष्ट में डालने का कार्य करता होगा, परंतु मूर्खता में, अज्ञानता में बहुत बार हम लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं।
हम अपने आप को स्वयं ही बंधन में डालते हैं। और जब हम स्वयं अपने आप को बंधन में डालेंगे तो बचाएगा कौन? हम स्वयं अपने आप को गड्ढे में डालेंगे तो बचाएगा कौन? कृष्णा गुरु को भेज देते हैं। देखिए, समझिए, गुरु को ज़रूरत नहीं है कि बाकी लोगों को बचाएँ। वो क्वालिफ़ाइड लोगों को बचाना चाहिए उनको। आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भी जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेटर लिखते हैं, तो वो रिप्लाई करते हैं। ऐसे ही नहीं मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से बताया कि हम लोगों को कृपालु होना चाहिए। लोग इस भौतिक जगत में बहुत बुरी अवस्था में हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो कृपालु होना चाहिए, है ना? परंतु लोग अगर स्वीकार नहीं करें तो, कृपा को स्वीकार न करें तो, गुरु के शब्दों को स्वीकार न करें तो बंधन में बंधेंगे, बंधेंगे। मूर्ख और अज्ञानी अपने आप को सोच सकते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे को कौन बताएगा? परंतु मूर्ख और अज्ञानी वो नहीं है जिसको पता नहीं है। मूर्ख और अज्ञानी वो है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अस्वीकार कर दे। ऐसा नहीं है कि कृष्णा प्रकट नहीं करते। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसके हृदय में परिवर्तन ना आए। कोई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समझिए, ये परिवर्तन मेरे कारण नहीं आ रहा है। ये परिवर्तन मालूम है कैसे आता है? आज आज एकदम डेप्थ में बता दे रहा हूँ। ये परिवर्तन इसलिए आता है, कभी भी बोलते हैं क्लास ज्वाइन कीजिए परिवर्तन आएगा, सब बदल जाइएगा, हृदय बदल जाएगा। ये इसलिए आता है क्योंकि अभी शायद चैतन्य चैतन्य प्रभु बोल रहे थे, क्या? स्पष्ट रूप से देखें तो कुछ भी कृष्णा से स्वतंत्र है ही नहीं। शुद्ध रूप में कुछ भी कृष्णा से स्वतंत्र नहीं है। हमारी आत्मा भी कृष्णा से स्वतंत्र नहीं है। कृष्णा परम आत्मा है तो हम आत्मा है। हमारा शरीर भी कृष्णा से स्वतंत्र नहीं है। अब होता कैसा है कि हमारी आत्मा की भूख है और इस शरीर को भी कुछ अच्छा लगता है। अब जब उसे वो प्रदान कर देते हैं, हम्म, तो वो प्रसन्नचित्त होता है, वो खुश होता है। जैसे हम लोग कभी हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिव्य अनुभूति नहीं होती है, होती है बहुत दिव्य। एक बार कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर एक बार कोई जप ले, बहुत दिव्य अनुभूति होती है क्या? नहीं होती। परंतु आत्मा को होती है, आत्मा को होती है। आत्मा डांस करने लगती है, आत्मा खुश हो जाती है। अब देखिए परेशानी क्या होता है, अभी सपोज कीजिए हमको कहीं पे जाना है, कहीं पे जाना है, कभी कभी आप लोगों के साथ जरूर ऐसा हुआ ही होगा, कहीं पे जाना है, आप वहां तक पहुंच भी गए, परंतु पहुंचने के बाद क्या हुआ,
कि गेट बंद है, कोई दरबान दिख नहीं रहा है, कोई चौकीदार दिख नहीं रहा, कोई सिक्योरिटी गार्ड दिख नहीं रहा, गेट बंद है, अंदर जाना है, खड़े हुए हैं, जा नहीं पा रहे। हुआ है ना? हाँ? हुआ है, नहीं हुआ? यस, हुआ है ना? अब देखिए, देखिए हो कैसा रहा है, करके बताते हैं, समझ में आएगा। है? अब करके बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दिखाते हैं। हुँ? चलिए दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए। देखिए, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और आई माया देवी, हैं? और गेट बंद करके बैठी। और गेट बंद करके बैठी है और पीछे आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा डांस करने लग रहा है। किसके साथ? हैं? भौतिक जगत के बंधनों के साथ। माया देवी गेट बंद करके बैठी हुई है। आत्मा अंदर में क्या कर रहा है? आत्मा मलिन कार्य कर रहा है। हम चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आत्मा को बाहर से आवाज आ रहा है कि बाहर कोई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप घर में अंदर बैठे हुए हैं, लगता है बाहर कोई बोल तो रहा है ना? आत्मा को भी ऐसे ही लगता है, बाहर कोई है तो पता नहीं कौन है। वो गार्ड है ना, गार्ड देखेगा माया देवी क्या की हुई है, गेट बंद है, हमको कोई दिख ही नहीं रहा, अंदर तक पहुंच नहीं रहा है, कानों में हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। आत्मा कभी कभी खुश हो जा रहा है, कोई लगता है प्रिय है, परंतु गेट खोल करके अंदर आने नहीं दे रही। ये किस कारण से? हमने अपने आप को माया के चरणों में रख दिया है। हम इस भौतिक जगत के आनंद लेना चाहते हैं, तो माया देवी बोलती चलो आओ, है, कल जान रहे थे ना, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। माया देवी चांद पे ले गई है, और हम तो नशे में डूबे हुए हैं। हम तो नशे में डूबे हुए हैं। माया देवी गेट बंद करके बैठी हुई है। अब चैंट कीजिए कीजिए, धीरे धीरे जब चैंट करते रहिएगा ना, क्या होगा? ये माया देवी की जो दीवार है ना, कभी कभी गेट नहीं खुलता है, गेट टाइट से बंद है। क्या करेंगे? धीरे धीरे दीवार टूट जाएगी, धीरे धीरे माया देवी की दीवार टूट जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? हरे कृष्णा महामंत्र अंदर तक जाएगा, फिर आत्मा और खुश होगी, फिर अंदर का गेट खुल जाएगा, फिर आत्मा और खुश होगी, फिर भगवत धाम का गेट खुल जाएगा, फिर आत्मा और खुश होगी, फिर भगवत धाम रहेंगे, आत्मा हमेशा खुश रहेगी। है, इतना आसान काम है। परंतु जब अपराध के साथ, जब नाम जप करें अपराध के साथ, तो माया देवी दरवाजा बंद करके बैठी रही। अपराध के साथ जब जपेंगे फायदा होगा, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होगा। दीवार टूट रही है धीरे धीरे दीवार, बट गेट भी खुल सकता है। अपराध को छोड़ दीजिए ना, गेट खुल जाएगा सीधा। माया देवी जब हरे कृष्णा महामंत्र सुनेंगी तो क्या बोलेंगी? अरे पता नहीं ये लोग कौन लोग आ गए, यहाँ पे भी हरे कृष्णा महामंत्र स्टार्ट कर दिया, निकलते हैं हम यहाँ से, दूसरे जगह जाते हैं, मेरा यहाँ कोई नहीं है, ये गलियां ये चौबारा मेरा यहाँ कोई नहीं। माया देवी निकल जाएगी, हट, हम नहीं बात कर रहे तुम लोगों से, यहाँ पे भी हरे कृष्णा महामंत्र चला दिए हैं। इतना तो ढूंढ करके आए थे इस घर को,
यहाँ पे भी हरे कृष्णा महामंत्र। ये चैतन्य महाप्रभु ने सबको ही बता दिया, सबको ही करने लग गए। मेरा कोई काम ही नहीं करने देता। मैं चल देंगे, है ना? तो यही है जीवन। हुँ, यही है जीवन। आपको किसके प्रति समर्पित रहना है? माया देवी आपका गेट बंद करके आप अंदर में नशे में डूबे रहें, वो वाला चाहिए? या फिर आत्मा का दरवाज़ा कृष्ण के लिए खुल जाए? आत्मा कृष्ण के पास चली जाए, आत्मा हमेशा आनंदित रहे, क्या चाहिए? हुँ, हरे कृष्ण। चलिए, जल्दी-जल्दी रीड करते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री हरे कृष्णा। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेषशय्या पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे आज आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं। कृपया हमें शरण दीजिए। तात्पर्य: इस श्लोक में जिस आंशिक प्रलय का उल्लेख है, वह इस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत निम्न लोकों का आंशिक प्रलय है। जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं, इस प्रलय के समय उच्चतर लोक, जो महर लोक, जनलोक और तपोलोक इत्यादि हैं, जलमग्न नहीं होते। जैसा इस श्लोक में कहा गया है, भगवान ही सृष्टा हैं, क्योंकि सृष्टि की शक्तियां उनके शरीर से प्रकट होती है और प्रलय के बाद वे इन समस्त शक्तियों को उदरस्त कर लेते हैं। इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो देवताओं ने कहा, वह यह है, हम सभी आपके दास अर्थात भृत्यान हैं, हमें संरक्षण दीजिए। देवता अपनी रक्षा के लिए विष्णु पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं हैं। अतः भगवत गीता देवताओं की पूजा की भर्त्सना करती है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और साफ साफ कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है, वे ही देवताओं से अनुग्रह की कामना करते हैं। सामान्य रूप से यदि किसी की कोई भौतिक इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए वह अन्य देवताओं के पास न जाकर विष्णु से याचना कर सकता है। जो देवताओं को पूछते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। इसके साथ साथ देवता कह रहे हैं, हम आपके नित्य दास हैं। अतः जो भगवान के दास या भक्त हैं, वे सकाम कर्मों से तथा यथा यज्ञ या मानसिक चिंतन से अधिक वास्ता नहीं रखते। वे सहज भाव से निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं और हर कार्य अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं। अतः भगवान ऐसे भक्तों की प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पाप कर्मों के बंधनों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसे हुई है कि हर एक को जाने या अनजाने पाप कर्म करने होते हैं और जब तक वह विष्णु को अपना जीवन समर्पित नहीं कर देता, उसे समस्त पाप कर्मों के फल सहने पड़ते हैं। किंतु जो भगवान को आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देता है, उसकी वे प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं। उसे न तो पाप कर्मों के फल का डर रह जाता है, नहीं जाने अथवा अनजाने किसी ऐसे कर्म को करने की इच्छा होती है जो पापमय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सब कोई पाप कर्म करते रहते हैं। इस भौतिक जगत में आए हैं, तो सब कोई पाप कर्म करते रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देवी-देवता के प्रति समर्पण करने से स्वतंत्र रूप से
समर्पण करने से हमेशा ही हमारा नाश हुआ है और नाश होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी ने नोट किया हो, पिछले श्लोक में बिल्कुल भी देवी-देवताओं के बारे में वर्णन नहीं था। क्लैरिटी से और बिना संदेह के हम लोगों ने देवी-देवता के बारे में जाना। प्लीज़ समझिए, मेरा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि आपको मैं अपनी बातें बता दूँ या मेरा मन जो करता है वो आप करने लग जाइए। मेरे मन अनुसार चलने लग जाइए। मेरी आज्ञा पालन कीजिएगा तो मेरे दास बन जाइएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। हुँ, समझिए, एक आत्मा प्रसन्न तभी होगी जब वो भगवान की महिमा करेगी, क्योंकि महिमा करना उसका उसकी स्थिति है। हर एक आत्मा की स्थिति है कि वो किसी न किसी की महिमा करना चाहता है। अब देखते हैं, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति को नहीं जानता, एक, जो वो किसी न किसी की महिमा ना करता। कुछ तो उसको अच्छा लगता है और हर बार वो अच्छा ही लगते रहता है। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है अच्छा ये बुरा था, फिर दूसरे को अच्छा मानता है। अब उसकी बड़ाई करता है। फिर तीसरे किसी को जानता है, फिर तीसरे की बड़ाई करता है। मूर्खतावश ये कभी इसकी, कभी उसकी, कभी उसकी, कभी उसकी बड़ाई करते रहते हैं। हर जिसकी बड़ाई करता है, वो स्वयं ठगने के लिए आ जाता है। वो ठगा जाता है। भौतिक जगत में रहते हुए ठगा जाता है, परंतु फिर सोचता है, कोई बात नहीं, इस बार गलत लोग मिल गए। अगली बार फिर किसी की बड़ाई करता है। स्थिति ऐसी है, किसी को भी हम इस भौतिक जगत में अच्छा जाने, तो ये हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जगत में कोई अच्छा नहीं। और इस जगत में अगर हम किसी को बुरा जाने, वो भी हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जगत में कुछ भी बुरा नहीं है। ये भौतिक जगत हमारे लिए बुरा है। प्लीज शब्दों को नोट कीजिए। ये भौतिक जगत हमारे लिए बुरा है, परंतु भौतिक जगत में कुछ बुरा है क्या? नहीं। ये भौतिक जगत तो श्रेष्ठ या बना ही इसलिए है ताकि जो नशे में डूबे हुए लोग भगवान से द्वेष करके, लोग नहीं बोलना चाहिए, आत्मा, और आत्मा स्वतंत्र रूप से नहीं, रादर आत्मा शुद्ध रूप से नहीं, आत्मा के ऊपर जो स्वतंत्र इच्छा है, उसके साथ आत्मा प्लस स्वतंत्र इच्छा। तो मूर्खता में इस भौतिक जगत में जो आत्मा भगवान से द्वेष करके आनंद भोगना चाहती है, हम्म, उनके लिए माया द्वारा इसी जगत का, इसी जगत में आनंद भोगने का एक छलावा, एक दिखावा रचा जाता है ताकि लोग माया में डूब करके अपने आप को आनंदित जाने। क्यों? क्योंकि भगवान से आपने यही तो मांगा था कि मैं मेरे को भी आनंद चाहिए, मेरे को भी प्रभु बनना है, मेरे को सेवक नहीं रहना है। भगवान ने बोला प्रभु बनना है, हाँ, जाओ बन जाओ। हमारी जो प्रभु बनने वाली इच्छा थी,
उसी इच्छा के अनुरूप भगवान ने इस भौतिक जगत में हमें फेंक दिया। ये हमारी इच्छा अनुरूप भगवान ने हम पे कोई बुरा कार्य नहीं किया, हमारे लिए कोई बुरा नहीं किया। हमने जो माँगा भगवान ने दिया। हमने माँगा गलत। बस यही तो करना है, वो गलती को एडमिट कर लीजिए। लोग सोचते हैं भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया? अरे कुछ कष्ट नहीं दिया, आपको तो क्षणिक युग में भेजा है। सपोज़ कीजिए सपोज़ कीजिए कि अ, अगर कोई चल रहा है, बहुत देर चल रहा है, हुँ? और एक पल के लिए वो नज़र इधर से उधर किया, पैर के ऊपर कोई पत्थर आ गया, पैर के बगल में कोई पत्थर आ गया, टकरा गया, गिर गया। गिरने के बाद उसको अनुभव हुआ कि मैं गिर गया हूँ, तो क्या करेगा? उठेगा, अपने कपड़े झाड़ेगा, वापस चलने लग जाएगा। हमारे साथ भी हमको जो इस भौतिक जगत में फेंका गया ना, लोगों को अगर कोई कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, हैं? नहीं पता है तो हम लोग वही लंबा-लंबा पोज़ीशन पकड़ रहे थे, सभी को चक्कर आ रहा है। इतना बड़ा मनवंतर होता है। तो हमारे लिए स्थिति कुछ ऐसी है, हम पल भर के लिए हैं, परंतु स्थिति कैसी है? कृष्ण से पल भर का वियोग हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। हम लोग दुखी इसीलिए। घाटा तो बहुत बड़ा घाटा नहीं है, पल भर 2 पल का घाटा, 84 दुनिया, हाँ, ठीक है 84 लाख दुनिया, परंतु बहुत ज़्यादा बड़ा काल नहीं है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 युग का एक दिव्य युग होता है। आप समझिए 84 लाख योनियाँ भी हो गई, हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा काल नहीं बीत गया। वो भी एक क्षण भर का, ब्रह्मा के दिन के हिसाब से देखिए, क्षण भर का समय। परंतु इस शरीर में जो कि मानव शरीर है, 100 वर्ष की आयु, हर पल इस शरीर के अनुसार, हर पल बीतना हमारे लिए बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है। हमको बस इतना ही तो करना है कि हम गिर गए हैं, उठना है, कपड़ा झाड़ना है, वापस चलना है। हम गिर गए हैं, उठेंगे कैसे? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कपड़ा कैसे झाड़ेंगे? कपड़ा क्या है? गंदगी लग गया है, कौन-सा? भौतिकता का। उसको झाड़ना है, कैसे झाड़ेंगे? गुरु के प्रति समर्पण करके, कृष्णा की बातों के प्रति समर्पण करके। कपड़ा को झाड़ दीजिए। वो गंदगी के साथ चलिएगा तो फिर सब कोई थू-थू करेगा। बोलेगा कितना गंदा इंसान चल रहा है ना? गंदगी लग गया, उसको झाड़ दीजिए। दोनों साथ करना है। चलना भी है, कपड़ा भी झाड़ देना है। आज कोई पूछे कि आज की क्लास में क्या हुआ था? बोलिएगा, आज की क्लास में बताया गया था, अगर कोई गिर जाता है, तो उठना होता है, कपड़ा झाड़ना होता है, चल देना होता है ना? हाँ, आज की क्लास में मिस कर दिया ना? समझ दिया है? अगर हम गिर जाएँ, तो उठना होता है, कपड़ा झाड़ना होता है, चल देना होता है। हरे कृष्ण! हम लोग एक्चुअली में गिर गए, इस भौतिक जगत में गिर गए। शिक्षा अष्टकम में भी यही बात जानते हैं। हम लोग भगवान से द्वेष करने के बाद यहाँ पे गिर गए। ठीक है, अब गिर गए हैं, बहुत बुरी बात है ये, पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब उसके बारे में सोच करके तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, वो सोचना चाहिए ताकि हमको ये अनुभव होए कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी। सोचना बस इतना ही चाहिए, बहुत दुखी हो करके लाभ नहीं है, परंतु ये तो अनुभव करना चाहिए।
हमसे बहुत बड़ी गलती। तो फिर अब हमको ठीक करना है। हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, गुरु की आज्ञा अनुसार जपना है, गुरु के कहे अनुसार कार्य करना है, और फिर हम भगवत धाम में रहेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप शुद्ध हृदय के होंगे, होते जाएंगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य होगा कि दूसरे कोई गिरे हुए हैं, उनको उठा, दूसरे कोई कष्ट में है ना, उनको बचाना। हमको तो कष्ट हुआ था, हमको तो गुरु ने बचाया, और गुरु ने हमको बोला कि कोई दूसरा गिरा हुआ होगा उसको भी बचाना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम बच जाएं, नहीं, हम दूसरों को बचाएं। और हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? पहले हमको पता होना चाहिए, गिरे हैं तो उठा कैसे जाता है, कपड़ा झाड़ना कैसे, वो ही पता होना चाहिए, भौतिकता कैसे निकलेगी वो पता होना चाहिए, दिव्य ज्ञान पता होना चाहिए, तब हम उसका बता सकते। अब दिव्य ज्ञान अगर पूर्ण रूप से प्रकट भी नहीं है ना, पूर्ण रूप से पता नहीं, ये भी चलेगा, ऐसा कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, कृष्णा कभी भी आप कृष्णा को कभी भी ज्ञान से जीत नहीं पाइए। तो अगर आपको दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, वो भी चलेगा, परंतु क्या नहीं चलेगा? अगर आपका हृदय नहीं, आपको बस इतना जानना है कि दिव्य ज्ञान किसके पास है, बस। आपको दिव्य ज्ञान नहीं भी जानते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना तो पता होना चाहिए दिव्य ज्ञान किसके पास। ध्रुव महाराज को ये नहीं पता था कि कृष्णा का कौन सा नाम जपना है, परंतु ये पता था कि अगर नारद मुनि बोले हैं तो वो नाम जपना है, बस वो काफी है। हमको पूरा जानने का कोई ये नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, परंतु ये पता होना चाहिए किससे जानना है। हर किसी से जानेंगे तो धोखा ही पाएंगे। भौतिक जगत में ठगने और ठगाने का सिद्धांत चलता है। उसी सिद्धांत में फंस जाएंगे। यस। तो चलिए एक श्लोक और पढ़ने का कोशिश करेंगे। पढ़ तो सकते हैं, देखिए क्या है, आगे जल्दी से पढ़ते हैं। ओके, कौन रीड करेगा? विपुल प्रभु जी ने तो अभी रीड किया था, कोई और नहीं? आशीष माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश है। आप परम शक्तिमान है। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्न लोकों के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता है और कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है, किंतु यह भौतिक जीवन का मिथ्या अहंकार है। वास्तव में विष्णु परमेश्वर है, किंतु इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण है, क्योंकि विष्णु उनके अंश है। इस श्लोक में इसका निर्देश अंशांशः शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किस प्रकार आगे अंशों में विस्तार करते जाते हैं। कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार है। गुरुजी, जैसा कि जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही अनेकानेक रूप है। विष्णु के रूप श्वांश कहलाते हैं और जीवात्मा के विभिन्नांश। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य
पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इसका अर्थ यह हुआ कि अकेले श्री कृष्ण भगवान है और अन्य सब, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीवात्माएं भी उनके दास है। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार है। वे भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्माएं तो सेवा करती ही है। स्वाभाविक रूप से सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है। यहाँ पर गंधर्वों की स्वीकारोक्ति है कि यद्यपि देवता अपने को सर्वोपरि मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। वास्तविक श्रेष्ठता तो कृष्ण की है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह वचन श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है। अतः अकेले कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने से उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल सभी सिंच जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐड करने का है। अकेले भगवान ही, भगवान की ही पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। भगवान और कोई नहीं, मात्र कृष्ण। ओके, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जिनकी नहीं कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? रेज ऑफ हैंड। हरे कृष्ण, जल्दी। ओके, हिमांशु माता जी। हरे कृष्ण। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय की जय नानी श्रीमद् भागवतम की जय 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 कृष्ण कृपा में जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो बिल्कुल पूछिए। यस, कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना। नहीं, कुछ नहीं पूछना। ओके ओके। हाँ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैंने नोट देखा ही नहीं। 9:52 में माता जी ने मैसेज किया। सबके लिए ब्रेक हो रही थी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं कुछ पूछना है? ओके, चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। और ये किन्हीं की जिज्ञासा हुई, जैसे कल भी हुई थी, बीच में मैंने अनम्यूट करके आंसर करने का प्रयास किया। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हुई तो पूछ लीजिएगा। तब तक कीर्तन सुनते हैं ना। हरे कृष्ण। ओके।
एक बहुत ही अमेज़िंग कीर्तन है बट वो बार-बार सुने हुए हैं। चलिए दूसरा लगाता हूँ। हुँ। नाम अपराध नंबर 10 आशीषा माता जी बोलिए नाम अपराध नंबर 10। हरे कृष्ण महामंत्र की अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। विषयासक्ति नाम पे शुद्धता, विषयासक्ति नाम जब शुद्धता से कर पाएँगे तो अपने आप छूटेंगी ना। देखिए बस नाम जप करने से नहीं छूटेगी। वापस से वही बात है, नाम जप करने से ही विषयासक्ति नहीं छूटेगी। नाम पे तो हमको विश्वास भी नहीं है। हमको कहाँ विश्वास है? अगर चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं बोलते तो आपको विश्वास था क्या? आप बस यही नाम लेती। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ये नाम नहीं बोलता तो आप यही नाम लेती। कोई और नाम लेती कि यही बस हरे कृष्ण महामंत्र ही लेती। भौतिक जगत वाले लोग देखते हैं, हैं? अब भौतिक जगत के नहीं बोलनी चाहिए परंतु ठीक है, जो समर्पित नहीं है, वो क्या करते हैं? आज ये नाम, कल वो नाम, परसों वो नाम। तो नाम पे विश्वास है क्या? उनको तो नाम पे ही विश्वास है। उनके लिए सब बराबर है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है? नाम पे हम पे विश्वास ही तब होगा जब हम गुरु के प्रति समर्पित होंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार करेंगे। बिना समर्पण के नाम नाम पे विश्वास नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप किसी को नाम जप करने बोल दें, तो थोड़े दिन तो जप कर लेगा, उसके बाद नहीं करेगा। और फिर विषय आसक्ति से निकलना तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी। प्रभु जी आश्लेषा माता जी आंसर किया तो बता दीजिए, नहीं आंसर हुआ है तो प्लीज़ और पूछिए। प्रभु जी, जब भक्ति स्टार्ट करते ही माया देवी चले क्यों नहीं जाती? हमें भक्ति के स्टार्टिंग में ही परेशान करती क्यों है? मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं समझ में आया, मैं समझने का प्रयास करता हूँ या समझाने का भी प्रयास करता हूँ। ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं कि जब भक्ति शुरुआत कर दी है, तो माया देवी क्यों तंग कर रही है? भक्ति तो हमने शुरू कर दी, अब माया देवी क्यों तंग कर रही है? देखिए समझिए, हम लोग भक्ति बहुत कारणों से कर सकते हैं। जैसे एक कारण ये है कि हमको कष्ट हो रहा है, भौतिक जगत में आने के बाद कष्ट हो रहा है, कष्ट से हम भक्ति कर रहे हैं, कष्ट के कारण हम भक्ति कर रहे हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हम भौतिक जगत में आने के बाद हमको यहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा, तो हम आनंद ढूँढने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो माया देवी तरह-तरह से टेस्ट करती है। इस सच में आपको कृष्ण चाहिए क्या? सच में कृष्ण चाहिए? आपने तो बोला था कि हमको तो परिवार चाहिए, हमको तो स्वामी चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। माया देवी पूछती है, सच में चाहिए? अब अगर हमारा उत्तर होता है हाँ, तो माया देवी बोलती है, ठीक है, कर लो भक्ति, हम जा रहे हैं। हमारा उत्तर होता है, नहीं थोड़ा-सा तो इंद्र तृप्ति दे दो। माया बोलती है, आओ, आओ तुम्हें चाँद पे ले हैं? हुँ, हुँ, हरे कृष्ण। समझ आया? हुँ, हुँ। माया देवी क्या करती है, आओ तुम्हें चाँद पे ले फिर हम लोग चाँद पे घूमने चलते हैं। चलो, ऑन द जर्नी टू चाँद। कौन सा चाँद? उड़ता। ज्ञानेश्वरी माता जी, डिड आई एक्सप्लेन? क्या समझ में आया? यस? नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए और पूछिए, पूछ लीजिए। प्रभु जी, कृष्णा प्रति समर्पण कृष्णा के प्रति समर्पण के लिए स्टार्ट कर दिया तो भी हाँ, बिल्कुल। आपने शुरुआत कर दी, आप नित्य सिद्ध नहीं हुए। आप में अभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावना है। जब तक कोई नित्य सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक इंद्रिय तृप्ति की भावना है। समझिए माया देवी किस पे काम करती है? माया देवी आपकी भौतिकता पे काम करती है। अगर आप आध्यात्मिक हो गए, तो माया देवी काम नहीं करेंगी। तो आपकी भौतिकता शेष है ना?
है कि नहीं है? माया देवी अपना काम छोड़ देंगी। आप 99% आध्यात्मिक हो गए, 1% भौतिकता है ना, माया देवी उसी पे काम करेंगी। आप भौतिक क्यों हैं? भौतिक हैं, तो माया देवी के झटके झेलिए। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, चाँद पे ले जाकर के तो ऊपर से नीचे फेंक देंगी ना। हुँ, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएँ, चाँद पे ले गई, फिर बोली अच्छा चाँद पे आ गए हो, वापस नीचे जाओ। नीचे जाएँगे, चोट लगेगी, फिर माया देवी सहलाते हुए आएँगे। हाँ, फिर हमको लगा अरे चोट लगी परंतु माया देवी का सहलाना देखा, कितने प्यार से सहलाई है। फिर से चलेंगे हम चाँद पे, माया देवी फिर से ले जाएँगी, अब फिर से उठा कर के फेंक देंगे। बार-बार थप्पड़ पड़ता है ना, भौतिक जगत में बार-बार थप्पड़ पड़ता है ना, हम फिर से अरे कोई बात नहीं, पिछली बार हुआ था, पिछली बार हुआ, इस बार थोड़ी ना, हैं? इस बार समझ आया? हरे कृष्ण। गड्ढे में गिर जाते हैं, हाँ, गड्ढे में नहीं ऊपर से नीचे फेंक देती है। करते-करते हम गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं।